औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडीए इंग्लिश सेकंड एनुअल 2022 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के होने जा रहे हैं और आगे अप्रैल में एनुअल 2023 के जो एग्ज़ाम्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वो होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो ऐसे है वो मैंने लिखा है और ये करंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सप्ली में भी आ सकता है और ये जो है ये एनुअल जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें भी आ सकता है। करंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है जी डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी इन पाकिस्तान, जिसको डीवैल्यूएशन कहा जाता है, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी इन पाकिस्तान। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने ऐसे बनाया है, तो इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं जी आउटलाइन की तरफ। तो आउटलाइन में है जी नंबर 1 डेफिनेशन डीवैल्यूएशन, यानी कि इसकी तारीफ़, एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रुपी डीवैल्यूएशन इन पाकिस्तान, यानी कि इसकी तारीफ़ और इसकी जो मुख्तसर हिस्ट्री है कि ये डीवैल्यूएशन पाकिस्तान में कैसे शुरू हुई, ये हम इस ऐसे में पढ़ेंगे। और नंबर 2 पे है जी इकनॉमिक कंडीशंस लीडिंग टू डीवैल्यूएशन, हमारी कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं मुआशी जो हमें लेके गई हैं डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी की तरफ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और नंबर 3 पे है जी कॉन्सिक्वेंसेस नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रुपी डीवैल्यूएशन, इसके नताइज क्या भुगतने पड़ते हैं। और नंबर 4 पे है जी गवर्नमेंट रिस्पांस टू डीवैल्यूएशन, अब गवर्नमेंट ने कौन सी हिकमत अमली तैयार की है रुपए की बेकदरी जो हो रही है इससे निपटने के लिए। नंबर 5 पे है जी द फ्यूचर ऑफ रुपी डीवैल्यूएशन इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो है फ्यूचर में ये कंट्रोल हो जाएगी या नहीं होगी, इसके बारे में क्या प्रेडिक्शन है ये भी हम पढ़ेंगे। और नंबर 6 पे है जी कंक्लूजन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी उसकी आउटलाइन और अब हम इस ऐसे का जो है वो आगाज़ करते हैं। डीवैल्यूएशन इज़ द डेलिब्रेट मतलब कि स्लोली, ग्रेजुअली, जिसको हम ग्रेजुअली भी कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। डिवैल्यूएशन इज़ द डेलिब्रेट रिडक्शन कहते हैं कमी, ऑफ करेंसी वैल्यू, यानी करेंसी की जो कदर है उसमें जो आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़या होती है उसको डीवैल्यूएशन कहा जाता है। इसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। रिलेटिव टू अदर करेंसीज़, यानी जब हम अपनी करेंसी का बाहर की करेंसीज़ के साथ है मुसाबकत करते हैं, उसका जो कंपैरिजन है वो करते हैं, तो अगर एक करेंसी की कुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो रही है तो इसका मतलब है कि वो जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है। तो इसी प्रोसेस को जो है वो डीवैल्यूएशन कहा जाता है। द पाकिस्तानी रुपी हैज़ अंडरगॉन सेवरल डिवैल्यूएशंस ओवर द ईयर्स, कई सालों से पाकिस्तान का जो रुपया है ये बेकदरी का शिकार हो रहा है, ये इस प्रोसेस से गुज़र रहा है। सेवरल का मतलब होता है कई, यानी कि मैनी। विद द मोस्ट रिसेंट वन टेकिंग प्लेस इन 2023, यानी 2023 में तो ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी है ये अपने पीक पे चली गई है। वो कैसे? वन यूएस डॉलर इज़ ऑफ 267 पाकिस्तानी रुपीज़, कि एक जो अमेरिकी डॉलर है ये पाकिस्तान के 267 रुपीज़ के बराबर है। पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ बिग इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, मुआशी बहरान। ड्यू टू करेंसी डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन दोनों सेम है, यानी कि रुपए की बेकदरी।
जिसको हम गिरावट भी कहते हैं। रुपए की गिरावट की वजह से, डिवैल्यूएशन की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, विच कुड बिकम अ वर्स्ट केस सिनेरियो इफ़ नॉट डेल्ट विद सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अगर सूटेबल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनके तहत इस मसले से ना निपटा गया तो ये मसला बड़ा गंभीर हो जाएगा। द डेप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी एज़ कम्पेयर टू द यूएस डॉलर, यानी पाकिस्तानी रुपए की जो बेकदरी है जब हम इसका मुआवजा करते हैं अमेरिकी डॉलर से, इज़ बिकमिंग अ परमानेंट रिस्क। ये एक दायमी ख़तरा बन गया है, दायमी ख़तरा फॉर पाकिस्तान इकॉनमी, यानी पाकिस्तान इकॉनमी के लिए ये एक थ्रेट बन गया है। मेकिंग द इकॉनमी वल्नरेबल, और इससे क्या होता है कि जो मुल्क की मईशत है वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल वो चीज़ होती है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके। उसके बाद है जी पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशंस। पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, मुआशी हालात हैव फ्रीक्वेंटली अक्सर लेड टू डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी। पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनकी वजह से, यानी मुसलसल जो ख़राब मुआशी हालात हैं उसका नतीजा ये निकला हुआ है कि डिवैल्यूएशन ऑफ मनी जो है वो हो गई है, यानी रुपए की बेकदरी होगी, इसमें गिरावट आ गई है। हिस्टोरिकली अगर तारीख़ी इसका जायज़ा लिया जाए, द कंट्री हैज़ स्ट्रगल्ड विद द ट्रेड डेफिसिट, यानी हमारा जो मुल्क है इसको कोशिश करनी पड़ रही है, निमटना पड़ रहा है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट तजारती खसारा, तजारती खसारा। हाई इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई से गुजरना पड़ रहा है। एंड लो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स, और हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वह जिसके ज़रिए हम दूसरे ममालिक से तिजारत करते हैं वो इंतहाई कम सतह पे आ गए हैं। ऑल ऑफ विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ वीकेंड रुपी। इन सब हालात की वजह से जो रुपी है उसमें गिरावट आ गई है, यानी रुपया जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, जब हम दूसरे तरक्की पजीर ममालिक से पाकिस्तान का या पाकिस्तान की करेंसी का मुआवजा करते हैं, पाकिस्तान डिवैल्यूएशन हैज़ बिन मोर फ्रीक्वेंट एंड सब्सटेंशियल। तो पाकिस्तान की जो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी है ये अक्सर होती रहती है और ये सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल का मतलब ये है कि टेंजिबल है, यानी जिसको देखा जा सकता है कि वाज़िया तौर पर जो है वो रुपए की वैल्यू में गिरावट आई है, जिसकी वजह से जो है उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है। उसके बाद जी द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज ऑफ डिवैल्यूएशन आर कम्प्लेक्स। ये बहुत ही पेचीदा हैं, पेचीदा एंड फॉर रीचिंग, और मतलब कि एवर लास्टिंग है, फार रीचिंग है, दूर रस है, विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो रुपए की जो डिवैल्यूशन होती है इसके मुस्बत असरात भी पड़ते हैं इकॉनमी के ऊपर और इसके मनफी असरात भी जो हैं वो पड़ते हैं। ऑन वन हैंड, एक लिहाज से डिवैल्यूएशन कैन बूस्ट एक्सपोर्ट्स। अगर रुपए में, यानी इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर रुपए की डिवैल्यूएशन होती है तो इससे क्या है जी, बूस्ट होती है एक्सपोर्ट्स, यानी कि हमारी जो बरामदात हैं, यानी कि हमारी जो बरामदात हैं वो बढ़ती हैं। बाय मेकिंग देम मोर कम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट्स, और इनमें एक मुसाबकत की फ़ज़ा जो है पूरी दुनिया में पैदा होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब रुपए की परचेजिंग पावर कम होती है, डिवैल्यूएशन होती है करेंसी की,
तो फिर जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? कि उन्हें उस मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं वो एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उनको वो चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिल रही होती हैं। एंड इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं वो बेहतर होते हैं। ऑन द अदर हैंड डीवैल्यूएशन ऑफन लीड्स टू इन्फ्लेशन, इसके नुकसानात ये हैं कि इससे इन्फ्लेशन, महंगाई हो जाती है, यानी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर, और लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम पड़ जाती है। एंड हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़, और ऐसी सनतें जिनका जो माल है, ख़ाम माल बाहर से हम लाते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है वो इसका मनफी जो असर है वो पड़ता है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इम्प्लीमेंटेड यानी कि नाफिज की है, नाफिज करना। इम्प्लीमेंटेड अ रेंज ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़, यानी कि मॉनेटरी होता है मालियाती, फिस्कल भी जो है ना वो मालियाती होता है। पॉलिसीज़ यानी जो हुकूमत है वो इसको कैसे एड्रेस कर रही है पाकिस्तान की, उन्होंने बहुत सी जो मालियाती पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट की हैं टू एड्रेस द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन, ताकि जो रुपए की गिरावट है, बेकदरी है, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे निपटा जा सके, उनको एड्रेस जो है वो किया जा सके। दीज पॉलिसीज़ इंक्लूड टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, और इसमें यह है कि जो मालियाती पॉलिसी है वो बहुत ही सख्त अपनाई गई है टू कर्ब इन्फ्लेशन, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, महंगाई को रोकना, कर्ब करना, ठीक है ना, कर्ब होता है रोकना। इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, और बरामदात बढ़ाई जाएं। एंड इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनको इनकरेज किया जा सके। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स, हुकूमत ने इक़दामात किए हैं टू मिटिगेट होता है कम करना, द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन, यानी इसके जो यानी इसको रोका तो नहीं जा सकता डिवैल्यूएशन को जब तक कि ओवरऑल इकॉनमी की कंडीशन बेहतर ना हो, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स को हुकूमत जो है वो कम करने की कोशिश कर रही है, जो फौरी इम्पैक्ट्स हैं, सच एज़ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़, यानी लोगों को जो है वो सब्सिडीज़ फ्राहम कर रही हैं, एंड सपोर्ट टू अफेक्टेड इंडस्ट्रीज़, और जो मुतासरा सनतें हैं उनकी हुकूमत मदद कर रही है। प्रोजेक्शन एंड प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर ऑफ रुपी डेवल्यूशन पाकिस्तान आर मिक्स्ड, अब इसके बारे में जो प्रेडिक्शन है कि ये फ्यूचर में कंट्रोल हो जाएगी नहीं होगी, वो लोगों के अंदर मिला जुला रुझान पाया जाता है। वाइल सम एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट, वो प्रिडिक्ट करते हैं डेट द रुपी विल कंटिन्यू टू वीकन, कि पाकिस्तान का जो रुपी है वो मुसलसल कमज़ोर होता जाएगा। अदर बिलीव डेट द गवर्नमेंट मेजर्स, के हुकूमती जो इक़दामात हैं विल हेल्प टू स्टेबलाइज द करेंसी, इससे क्या होगा कि ये इक़दामात मदद करेंगे जो करेंसी है उसको स्टेबलाइज करने में, यानी कि मजबूत बनाने में। टू इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन फ्यूचर, टू इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन फ्यूचर, और इस बात की यकीन दहानी करवाने के लिए कि फ्यूचर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पायदार है, सस्टेनेबल है, पायदार। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट मेजर्स, कि हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे इक़दामात करे डेट एड्रेस द रूट काज, रूट काज बुनियादी वजह, रूट काज ऑफ डिवैल्यूएशन, यानी कि डिवैल्यूएशन की जो बुनियादी वजह है हुकूमत उनसे एड्रेस करे, उनसे निपटे। एंड प्रमोट अ स्टेबल एंड
प्रिडिक्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, और ऐसी फ़िज़ा कायम की जाए जिससे जो कारोबारी माहौल है वो बेहतर हो और मज़बूत हो। In conclusion, rupee devaluation in Pakistan has a complex and far-reaching impacts on country's economy। यानी इसके जो नताइज हैं वो मुल्क की मईशत के ऊपर बहुत ही दूर रस हैं। While it has the potential to boost exports and attract foreign investment, अगरचे डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का ये फ़ायदा होता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो आते हैं। इट आल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इससे महंगाई पैदा होती है। एंड रिड्यूस परचेजिंग पावर, और लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम होती है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू एड्रेस द इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन। हुकूमत पाकिस्तान ने डिवैल्यूएशन से निपटने के लिए इक़दामात किए हैं। बट मोर नीड्स टू बी डन, लेकिन कुछ ज़्यादा इसके ऊपर काम करना चाहिए। टू एनश्योर सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में जो मुआशी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो। अल्टीमेटली, यानी कि आखिरकार, फाइनली, अ स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट इज़, यानी जो एक प्रिडिक्टेबल और स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट होती है, इज़ की टू प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म इकनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये दूर रस मुआशी नताइज हासिल करने के लिए और मज़बूत और सॉलिड किस्म के मुआशी नताइज हासिल करने के लिए बहुत ही अहम चीज़ होती है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।